जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी मेवाड़ और मालवा के संबंधों के बारे में। और इन्हीं संबंधों के बीच में अपन ने देखा था कि मालवा के शासक महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर लगभग 5 बार आक्रमण किए थे, और उन आक्रमणों की अपन ने अच्छे से चर्चा की है। आज अपन इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज अपन चर्चा करेंगे मेवाड़ और जोधपुर की, यानी मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध। मेवाड़ व मारवाड़ के संबंध, यानी इस टाइम में कुंभा के समय मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध कैसे थे उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो, अपन ने ये पढ़ा था कि जो मोकल था, मोकल किससे उत्पन्न हुआ था? तो मारवाड़ के राव रणमल की बहन हंसाबाई से किसका जन्म हुआ था? मोकल का जन्म हुआ था। और अपन ये देखा था कि हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? तो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह से हंसाबाई का क्या किया गया था? विवाह किया गया था। उस विवाह के बाद से ही जब अपन ने ये भी देखा कि कुंवर चुंडा के ऊपर जब संदेह करना प्रारंभ कर दिया हंसाबाई ने, तो कुंवर चुंडा छोड़कर कहां चला जाता है? मालवा चला जाता है। और इसी बीच शासन का कौन संभालना प्रारंभ कर देता है? तो राव रणमल इस शासन को संभालना प्रारंभ कर देता है। और राव रणमल ने, मैंने अपनी बताया था कि आपको, राव रणमल मेवाड़ के प्रशासन में बहुत ज्यादा मात्रा में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देता है। यहां तक कि मेवाड़ के प्रशासन में अपने मारवाड़ के कुछ सरदारों को भी उच्च पद पर नियुक्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो मेवाड़ के जो सरदार थे वो काफी नाराज थे उस चीज से। कुंभा के समय क्या हुआ वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुंभा ने प्रारंभ में तो उसका कुछ इस्तेमाल किया अपने लिए, ठीक है, लेकिन बाद में कुंभा ने यह सोचा कि अब समय आ गया है कि राव रणमल को अपने रास्ते से क्या किया जाए? हटा दिया जाए, ताकि मेवाड़ और मारवाड़ को क्या कर लिया जाए? अलग कर लिया जाए, क्योंकि मारवाड़ बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। तो कुंभा ने क्या किया? अपने कुछ सरदारों की सहायता से राव रणमल की हत्या करवा दी। अब वो हत्या कैसे करवाई तो अपन इसको ध्यान से सुनना। तो देखो, पहली बात तो कुंभा ने, ध्यान रखना, जो कुंवर चुंडा मालवा गया था, तो कुंभा ने जब मालवा के बीच में युद्ध, उससे पहले कुंवर चुंडा को वापस क्या बुला लिया? मेवाड़ बुला लिया। कुंवर चुंडा ने मालवा से अपने चाचा कुंवर चुंडा को पुनः मेवाड़ बुला लिया और अपना मुख्य सलाहकार बोल दो या प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, अब इनके बीच में जब चर्चा हुई कुंवर चुंडा ने तो बोला कि देखो, मेवाड़ में अगर वापस मेवाड़ को उसी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है तो पहले तो मेवाड़ और मेवाड़ को मारवाड़ से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, और ये जो रणमल है इसको यहां से भगाना पड़ेगा। या तो इसको समाप्त करो या इसको यहां से भगा दो। तो इन्होंने एक एक तरकीब सोची, और क्या सोची? कुंभा ने क्या किया? अपने कुछ सरदारों की सहायता से राव रणमल की प्रेयसी भारमली को राजी किया। किस लिए? कि भाई तू कुंभा को, है ना, कुंभा कुंभा क्या, रणमल जमकर दारू पीता था, डील में बहुत भारी था, तो जमकर दारू पीता था, तो प्रेयसी के पास ही आएगा शाम को, तो है ना, तो उसको उस शराब में क्या दी गई? जहर पिलाया गया, और इस जहर के कारण क्या हुआ? राव रणमल की हत्या हो गई। तो ध्यान रखना, कुंभा ने अपने सरदारों की मदद से रणमल की प्रेयसी यानी प्रेमिका, जो कि जब सैनिक थके मारे आते थे तो जो प्रेयसियां हुआ करती थी वो उनको अपनी अपनी पसंद की प्रेयसियां रखते थे, तो दारू वारू घाल वाल के पैक वैक बना कर दिया करती थी। तो ये कौन, राव रणमल की प्रेयसी कौन थी? तो भारमली। तो ये भारमली इसको पैक बना कर दिया करती थी।
क्या बना कर दिया करती थी भाई, पैक। तो इस भारमली को राजी कर लिया, किसके सरदार ने, कुंभा के सरदारों ने, कि भाई है ना तो इसको मार दे, ठीक है, जहर पिला दे। तो भारमली को अपनी ओर मिलाकर राव रणमल को जहर पिलवा दिया, जिसके कारण 1538 ईस्वी में राव रणमल, सॉरी 1538 में 1438, राव रणमल की मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किसकी सहायता से कुंभा ने राव रणमल की हत्या करवाई, तो भारमली की सहायता से, और कब, 1438 में। अब राव रणमल, इसी समय जब राव रणमल की हत्या हुई तो कहते हैं इसी समय कुंभा भी यहां पर मौजूद था। फिर कुंभा क्या, जोधा, कौन, तो राव रणमल की हत्या के समय रणमल का पुत्र जोधा, जो जोधपुर बसाएगा, भी मेवाड़ में था। और जब जोधा को इस चीज का पता चला कि अपने पिता की हत्या कर दी गई है, तो जोधा वहां से भाग निकला, अपने साथियों के साथ भाग छूटा वहां से। चित्तौड़ दुर्ग से क्या हुआ, रफ्फू चक्कर हो गया। क्या हो गया, रफ्फू चक्कर। जोधा मेवाड़ से निकलकर मारवाड़ की ओर भागा। किसकी ओर भागा, मारवाड़ की ओर भागा। तो ध्यान रखना, कुंभा ने किस प्रकार राव रणमल को मरवाया, तो उसका ध्यान रखना। तो कुंभा ने पहले तो अपने चाचा कुंवर चुंडा को कहां से बुला लिया, मालवा से। कहां से, मालवा से वापस अपने यहां पर बुला लिया, ठीक है, और अपना मुख्य प्रशासक नियुक्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुंभा ने अपने सरदारों की मदद से क्या की, राव रणमल की हत्या करवा दी। किसकी सहायता से, राव रणमल की प्रेयसी भारमली की सहायता से उसको जहर दिलवाकर उसकी हत्या कब करवा दी गई, 1438 में उसकी हत्या करवा दी गई। जब राव रणमल की हत्या की गई थी, कहते हैं उसी समय जोधपुर, राव जोधा भी कहां पर था, मेवाड़ में था। जब राव जोधा को इस चीज का पता चला कि उसके पिताजी की हत्या करवा दी गई है, तो राव जोधा क्या हुआ, मेवाड़ को छोड़कर कहां भाग गया, मारवाड़ की तरफ भाग गया। तो ऐसे थोड़ा छोड़ देंगे इसको, इसका पीछा किया गया। कहां क्या किया गया, पीछा किया गया, और अरबली के युद्ध में इसको पराजित किया गया, और मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। और राव जोधा कहां भाग गया, काहुनी गांव में, बीकानेर के आसपास में काहुनी गांव में इसने क्या ली, शरण ली। उसने वहां से बहुत बार क्या किए, मंडोर को जीतने के लिए कई बार आक्रमण किए, लेकिन सफल नहीं हो पाया जोधा। लेकिन बाद में जोधा की बुआ, वे बुआ कौन है, जोधा की बुआ वही जो कि कुंभा की दादी है, ठीक है। तो उसकी सहायता से उसने इनके बीच में सुलह करवाई कि भाई तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो तुम तो वैसे संबंधी हो। संबंधी क्या हो, मैं उसकी बुआ लगती हूं और मैं तेरी दादी लगती हूं। ये बात किसने बोली, हंसाबाई ने। और जब इस बात का सुलझाटा हुआ तो इनके बीच में एक संधि करवाएगी, जिसे आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चले। तो ये चीज अवश्य ध्यान रखिए कि कुंभा ने किस प्रकार राव रणमल को मेवाड़ से हटाने के लिए उसकी किस प्रकार हत्या करवाई। हेल्प करने वाली कौन सी प्रेयसी थी, भारमली, ठीक है। और 1438 चार शब्द याद रखने हैं। कुंवर चुंडा को वापस बुला लिया गया। 1438 में भारमली की सहायता से राव रणमल की हत्या करवा दी गई।
जब राव रणबल की हत्या करवा दी तो जोधा कहा मेवाड़ से भागकर कहां चला गया, मारवाड़ की तरफ चला गया। अब क्या हुआ देखो, जोधा का पीछा किया गया सेना लेकर, कुंवर चुंडा के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। कुंवर चुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने, किसने, मेवाड़ की सेना ने जोधा का पीछा किया तथा जोधा को अरवली के मैदान में, अरवली के युद्ध में पराजित कर मंडोर, सोजत व आसपास क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी अब मंडोर दुर्ग किसके अधिकार में आ गया, क्योंकि आपको पता है जो जोधपुर था, तो जोधपुर उस समय तक तो बसाया नहीं गया था, ठीक है। तो इस समय तक जोधपुर जो मारवाड़ था उसकी राजधानी क्या थी, मंडोर थी, तो मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार हो गया, ठीक बात है। यहां पर सेना भी रख दी गई मेवाड़ की। अब देखो जोधा ने कई बार प्रयास किए, जोधा ने मंडोर को जीतने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। कई बार प्रयास किए जोधा ने मंडोर को लेने के लिए, लेकिन असफल रहा। कई बार आक्रमण किए लेकिन वो जीत नहीं पाया, जोधा की पराजय हो जाती थी। जोधा ने काहुनी गांव में शरण ली, काहुनी गांव, ये भी किसने आया हुआ है, बीकानेर में। इसमें जोधा ने कहां पर शरण ले रखी थी, शरण ले रखी थी, ठीक है। तो कौन से गांव में, काहुनी गांव में भी जोधा ने कहा ले रखी थी, शरण ले रखी थी। इसी बीच किसी के द्वारा, हंसाबाई। अब ये हंसाबाई कौन है, तो राव रणमल की बहन, राव रणमल की बहन और किसकी, राणा लाखा की पत्नी और मोकल की मां और कुंभा की दादी, अपन ये कह सकते हैं। तो हंसाबाई के आग्रह पर कुंभा ने मारवाड़ से सुलह की। क्या की, सुलह की, यानी राजीनामा किया। क्या किया, राजीनामा किया। किसने, हंसाबाई के कहने पर कुंभा ने, यानी अपनी दादी है, ये क्या है, इसकी दादी है, और जोधा की क्या है, ये बुआ जी। तो जोधा जी की बुआ जी, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी दे सकता है, आपको ये हंसाबाई का नाम न देकर भी ऐसे पूछ सकता है, कुंभा ने किसके कहने पर सुलह की थी, तो अपनी दादी के कहने पर, अपनी माँ के कहने पर वगैरह वगैरह, या जोधा की बुआ जी के कहने पर, कुछ भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो हंसाबाई के कहने पर, यानी कुंभा अपनी दादी के कहने पर क्या कर लेता है, मारवाड़ के जोधा के साथ क्या कर लेता है, सुलह कर लेता है या मैत्री संबंध स्थापित करता है। इनके बीच में एक संधि होती है जिसे क्या कहते हैं, आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि होती है, आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि होती है बेटा इनके बीच में, आवड़ बावड़ की संधि, जो कब होती है, 1453 ईस्वी में। कौन सी संधि होती है, आवड़ बावड़ की संधि होती है। इसके तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं निर्धारित की जाती। क्या की जाती है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो आवड़ और आम के पेड़ जहां जहां तक होंगे वहां तक मेवाड़ की सीमा होगी, और बावड़ जहां जहां पर बबूल के पेड़ दिखाई देंगे
वो सीमा किसकी आएगी? मारवाड़ की आएगी। इस आधार पर सोजत पाली को इन दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित की गई। ठीक है, जोधा को जोधपुर लौटा दिया गया। इस प्रकार जोधा के अधीन क्या आ गया? जोधपुर आ गया। ठीक है, जोधपुर क्या मंडोर यानी मारवाड़ आ गया और इधर मेवाड़ रह गया। अब ध्यान रखना, जोधा ने और ज्यादा घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए उसने क्या किया? अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर दिया? राव जोधा की सॉरी राणा जोधा के पुत्र किससे? रायमल से कर दिया। तो इस बीच के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो अब चर्चा करेंगे अपन किसकी? आवड़ बावड़ की संधि। ये आवड़ बावड़ की संधि क्या है? ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो संधि हुई इसे आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं। किसके समय? जोधा के समय। और इधर किसके समय? कुंभा के समय, यानी उधर जोधा मारवाड़ का, इधर कुंभा। संधि किसके कहने पर? तो हंसाबाई यानी जोधा जी की दादी और कुंभा जी की बुआ जी के आग्रह पर क्या किया गया? जोधा को मारवाड़ लौटा दिया गया और इनकी सीमाएं निर्धारित की गई। किसकी बात करेंगे अपन? आवड़ बावड़ की संधि। चौदह 1353 ईस्वी में। ठीक बात है। किस किस के बीच में हुई? तो महाराणा कुंभा वर्सेज राव जोधा। ठीक है, 1453 में शर्तें। शर्तें तो क्या? इस संधि के तहत क्या कहा गया? ये चीज ध्यान रखना कि जहां जहां आंवल व आम के पेड़ वृक्ष होंगे वो मेवाड़ की सीमा में आएगा तथा जहां बबूल के वृक्ष होंगे वहां मारवाड़ राज्य होगा। इस आधार पर किसको? सोजत पाली को क्या किया गया? दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान ली गई। सीमा मान ली गई। ठीक है, और क्या किया गया? जोधा को मारवाड़ राज्य मिला, यानी जो सेना थी वो वापस बुला ली गई और मारवाड़ को क्या कर दिया गया? जोधा को दे दिया गया। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि इसने घोसुंडा में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी का? एक चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? घोसुंडी बावड़ी का। तो जो कि अपन जब रायमल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुंभा के जोधा के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे जोधा क्या? कुंभा के पुत्र के बारे में। तो जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। किससे कर दिया? रायमल से कर दिया और मेवाड़ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए। क्योंकि विवाह कर दिया अपनी बेटी व्याधि, तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में अब संबंध कैसे हो गए? मित्रता के संबंध हो गए। ठीक बात है। तो इस प्रकार ये श्रृंगार देवी वही है जिसने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी?
घोसुंडी, कहां पर? चित्तौड़ में। चूंकि अपन आगे पढ़ेंगे, घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया किसने? श्रृंगार देवी ने। किसके साथ विवाह कर दिया? रायमल के साथ विवाह कर दिया। यानी इस प्रकार मारवाड़ और जो मेवाड़ थे, जो प्रारंभ में एक दूसरे के दुश्मन से हो गए थे, वो अब जाकर क्या बन गए? मित्र बन गए। कब? 1453 के आसपास। क्योंकि 1453 में क्या हुई इनके बीच में? आवड़ बावड़ की संधि हुई। किसके कहने पर? हंसाबाई के कहने पर। और इसमें आवड़ आम के वृक्ष जहां जहां होंगे वहां पर मेवाड़ की सीमा होगी, और जहां जहां बबूल के वृक्ष होंगे वहां पर मारवाड़ का राज्य होगा। सोजत पाली को इन आधार पर दोनों की सीमा, बीच की सीमा मान ली गई, और जोधा को मारवाड़ का राज्य दे दिया गया। जोधा ने और गहने संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर दिया? कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र रायमल से कर दिया गया। और इसी श्रृंगार देवी ने क्या किया? चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक बात है। तो ये थी आपकी आवड़ बावड़ की संधि। इस प्रकार मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध कैसे हो गए? मधुर संबंध हो गए। अब अपन अगली क्लास में किसकी चर्चा करने वाले हैं? अगली क्लास में अपन गुजरात और मेवाड़ के बीच के संबंधों की चर्चा करने वाले हैं। अपन देखेंगे कि किस प्रकार गुजरात और मेवाड़ के बीच में संघर्ष हुआ, उसका पीछे कारण क्या था। तो अपन देखेंगे उनके बीच का कारण था नागौर और सिरोही की राजनीतिक स्थिति, क्योंकि नागौर और सिरोही को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़े हुए, और उन झगड़ों के कारण क्या हुआ? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने क्या किया? किसके साथ मिलकर? मालवा के शासक के साथ मिलकर क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण किया। और उन्होंने भी एक संधि की जिसे कहते हैं अपन चंपानेर की संधि। वो अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार गुजरात और मालवा के बीच में चंपानेर की संधि हुई, और इन्होंने मिलकर क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण किया। लेकिन फिर भी वो मेवाड़ का बाल भी बांका नहीं कर पाए और उनको बहुत बुरी तरह पराजित किया। ठीक है। इसी कारण कुंभा का यश बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कुंभा ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत अपने आसपास के राजाओं को पराजित किया, और उसने कल्चर के क्षेत्र में ले लो, चाहे स्थापत्य के क्षेत्र में ले लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, है ना, या लिटरेचर के क्षेत्र में ले लो, उन्होंने सब क्षेत्रों में क्या किया? कीर्तिमान स्थापित किया। और खुद भी एक महान साहित्यकार, नाटककार वगैरह वगैरह बहुत सारी था। तो कुंभा के बारे में अपन कह सकते हैं कि कुंभा मध्यकालीन भारत में एक महान शासकों में से एक माने जाते। तो आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, खमा।